तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक नई जर्नी के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई सीरीज़ के साथ। तो जी हाँ, मैं इस टाइम हूँ पुष्कर में। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पुष्कर का एरिया है पूरा, ये देखिए। और मेरे साथ ये हमारे मित्र, इनको आप जानते होंगे, जो मेरे साथ खजुराहो टूर में थे, अश्वनी जी हैं। और ये प्रदीप चौहान, ये फर्स्ट टाइम आज ऐड हुए हैं, मतलब जाते रहते थे साथ में, बट इस टूर में फ़र्स्ट टाइम कैमरे पे आए हैं। और मेरे साथ यहाँ पे एक पर्सन्स हैं, ये गाइड हैं, ये पराशर जी हैं। ये तो ये इन्फॉर्मेशन देंगे पूरे पुष्कर के बारे में, क्योंकि इस टाइम पे आपको बता दूँ मैं, पुष्कर का मेला भी चल रहा है। इनफैक्ट मैं मेले के टाइम पे ही आया हूँ स्पेशल। तो 2024 का जो मेला है तो वो आज से स्टार्ट हुआ है। तो मैं आज ही के डे यहाँ पहुँचा हूँ। तो मैं कल निकल गया था दिल्ली से और आज मैं पहुँच गया हूँ। तो ये सर मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन देंगे यहाँ की पुष्कर के बारे में, क्या महत्व है और क्या इतिहास रहा है, क्या क्या जगह हैं यहाँ, सब बताएंगे इस बारे में। जी, सबसे पहले आप सभी लोग बोलिएगा जय पुष्कर राज की। जय पुष्कर राज की। 2 मिनट का जानकारी है, पुष्कर क्यों बना, कैसे बना, यहाँ आने का महत्व क्या है, सरोवर का क्या महत्व है, संसार में एक ही मंदिर क्यों है और भगवान ब्रह्मा का मंदिर स्थापित क्यों है। अगर कोई चीज़ आप लोगों को समझ में ना आए तो आप मुझे दोबारा पूछ लीजिएगा, ठीक है। सभी कहते हैं पुष्कर चलो पुष्कर चलो। पुष्कर किसी मंदिर या मूर्ति का नाम नहीं है, पुष्कर नाम इस जल सरोवर का है। ठीक है। 5 सरोवर सबसे मुख्य माने गए। कैलाश मानसरोवर चाइना, पंपा सरोवर कर्नाटक, बिंदु सरोवर गुजरात, नारायण सरोवर गुजरात और ये पुष्कर सरोवर। हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता है, ना कि 33 करोड़ देवी देवता। ये सबसे बड़ी विडंबना है कि हम लोग 33 करोड़ का प्रचार करते हैं, जो कि गलत है। 33 कोटि जस्ट लाइक 33 टाइप्स ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस। हिंदू रिलीजन 3 गॉड्स आर मेन, ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश्वर। जस्ट लाइक मीनिंग ऑफ गॉड, GOD, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। ब्रह्मा, विष्णु एंड शिवा, इन तीनों से मिलकर नाम बनता है गॉड। इन सभी प्रमुख देवताओं के इस मृत्यु लोक में, भूलोक पे तीर्थ थे। इन सतयुग 4 युग है, द्वापर, त्रेता, कलयुग और सतयुग। ये कलयुग का प्रथम चरण है। सतयुगम केवलम पुष्करम, कलयुगे गंगा पूजनते। सतयुग का जो आदि अनादि काल का तीर्थ है वो ये पुष्कर राज। इन द्वापर कुरुक्षेत्र, त्रेता या नेमिषारण्य और कलयुग में गंगा। काशी है शिव का धाम है, सारे तीर्थों का पिता। प्रयाग इलाहाबाद विष्णु का धाम, सारे तीर्थों का राजा। गंगा के लिए एक माता है। तीसरा कुरुक्षेत्र हरियाणा, चौथा नंबर इसका आता है। ये है सारे तीर्थों का गुरु, तीर्थ गुरु पुष्कर राज। कहीं भी आप लिखा देखेंगे श्री तीर्थ गुरु पुष्कर राज। कहते हैं ना, गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना मोक्ष नहीं, भाग्य बिना लक्ष्मी नहीं मिलती। अगर आप लोगों ने कहीं किसी कैलेंडर, फोटो या इंटरनेट पे देखा हो तो विष्णु भगवान क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पे विश्राम कर रहे होते हैं लक्ष्मी जी के साथ। लक्ष्मी प्रिया है विष्णु। तो विष्णु भगवान की नाभि में से एक कमल का फूल उत्पन्न होता है। उसी कमल के फूल से भगवान ब्रह्मा का उत्पत्ति है और उसी कमल के फूल से सरोवर का। पुष्प प्लस कर कहते हैं हिंदी में हाथ को, दोनों को जब जोड़ा गया तो नाम बना पुष्कर। भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मलोक से वो पुष्प गिराया पृथ्वी की तरफ। वह पुष्प ब्रह्मांड में 7 परिक्रमा, 7 राउंड्स, क्योंकि अपने हिंदू धर्म में 7 का एक नियम है। 7 वचन है, 7 पाताल है, 7 फेरे है, 7 जन्म है, 7 समंदर है, 7 दिन है, 7 कुल है, 7 का एक सीक्वेंस बनता है। 7 परिक्रमा करता हुआ वह पुष्प सरोवर के मध्यस्थ में देखिएगा एक ऑरेंज कलर का यज्ञ स्थल बना, वहां पे गिरा। वहां पे उस पुष्प के गिरने से 7 पाताल इन 7 बेनेथ छेदन करके जल निकला, वही ये पवित्र जल है। इस जल में कुल्ला करना, मंजन करना, साबुन, सोडा, दातुन, रज से जो स्त्री हो, रजस्वला, वो स्त्री इस जल को छू नहीं सकती। मछली पकड़ना, शिकार खेलना, नाव चलाना, 21 चीजों का मना है। इस जल को पवित्र करने के लिए भगवान ब्रह्मा ने यहाँ बैठ के हजारों लाखों साल तपस्या की। तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि इस जल को पवित्र करने के लिए मैं यज्ञ करूं। कोई भी यज्ञ या शुभ कार्य हम अपने घर में भी करते हैं, उसके लिए 2 चीज़ सबसे महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहला होता है शुभ मुहूर्त, दूसरा पत्नी। बिना पत्नी के कोई भी यज्ञ या शुभ कार्य नहीं किया जाता। शुभ मुहूर्त निकला इसका कार्तिक मास की एकादशी से लेकर पूनम, ठीक दिवाली से 10 दिन बाद में यहाँ पे मेला लगता है पुष्कर फेयर। सुना होगा आप लोगों ने, वर्ल्ड फेमस मेला। जी जी जी। भगवान ब्रह्मा का पहला पत्नी है सावित्री माता, जो अखंड सुहाग की देवी है, फॉर लॉन्ग मैरिड लाइफ। सावित्री माता को यज्ञ में बुलाने के लिए भगवान ब्रह्मा ने भेजा अपने सबसे बड़े मानस पुत्र नारद जी को। लॉर्ड ब्रह्मा है 5 मेंटल सन्स, नारदा इज द एल्डर। सो नारद एक चीज़ में प्रसिद्ध है कि वो देवी देवताओं में लड़ाई और झगड़े करवाते। तो रास्ते में जाते हुए नारद जी के मन में विचार आया कि आज तक मैंने सारी देवी देवता, नर नारी, प्राणी सभी में लड़ाई झगड़े करवाए, लेकिन मेरे माता पिता में आज तक ना तो कोई झगड़ा हुआ और मैंने झगड़ा करवाया। अगर इनमें झगड़ा नहीं करवाऊंगा तो मुझे नारद कौन कहेगा। इसी वजह से संसार में कोई भी अपने पुत्र का नाम नारद नहीं रखता। तो नारद जी के जाके गलत मुहूर्त बताने की वजह से सावित्री माता यहाँ पे यज्ञ में सही समय पे नहीं पहुँच पाई। तो देवताओं ने कहा प्रभु शुभ समय निकल जाएगा, हजारों लाखों सालों तक वापस नहीं आएगा, तो क्यों ना आपको दूसरा विवाह कर लें, सेकंड मैरिज। तो भगवान ब्रह्मा के मंदिर में हम जाएंगे। इनके 2 द्वारपाल है, एक तो सुरपति इंद्र देवता, दूसरे धन के देवता कुबेर।
इंद्र देवता को जिम्मेदारी सौंपी गई कि आपको जो सबसे पहले कोई सुंदर और कंवारी कन्या मिले उसको आप लेके आओ। यहाँ से 9 किलोमीटर दूर जंगल में गए, जंगल से जाके एक गुजर समाज की कन्या को लेके आए। गुजर जस्ट लाइक ए मिल्क मैन्स गर्ल, वर्जिन का। तो गुजर समाज की कन्या को जो यहाँ पे लाए तो देवताओं ने कहा प्रभु यह है आपके लिए अशुद्ध है, ब्राह्मण जाति की नहीं। तो उनके शुद्धिकरण के लिए होली का हुआ कामधेनु गाय के मुख में उस गुजरी कन्या को 3 दफा मंत्रों से घास बना के डाला गया, 3 टाइम्स। तब उनका नाम हुआ वेद माता गायत्री, गाय प्लस 3 गायत्री। ये सरोवर गायत्री माता का जन्म स्थान है, पृथ्वी का दायां नेत्र है। बायां नेत्र पृथ्वी का पाकिस्तान में है, कटास राज। शुद्धिकरण के बाद जब ब्रह्मा और गायत्री दोनों इस स्थान पर यहाँ पे यज्ञ में बैठे और उस यज्ञ में जो स्वाहा स्वाहा की ध्वनि हुई, स्वस्ति मंगल, वो ध्वनि ऊपर सावित्री माता ने सुन के नीचे पृथ्वी पे आई। ब्रह्मा जी में क्रोधित हो गई। ब्रह्मा जी से कहा कि आपने इस जल को पवित्र करने के लिए मेरा त्याग किया, मेरा अपमान किया आपने, मेरे होते हुए मेरे स्थान पे किसी पराई स्त्री गायत्री को बैठा के आपने यज्ञ किया, तो आपने हिंदू धर्म का नियम तोड़ा और मेरा अपमान किया। इस वजह से जाओ मैं आपको 2 श्राप देती हूँ, 2 बैड कर्सेस फॉर लॉर्ड ब्रह्मा। पहला श्राप ये दिया, संसार भर में आपका एक ही मंदिर होगा, पुष्कर के सिवा आपका कहीं कोई मंदिर या धाम नहीं होगा। आप मुख्य देवताओं में से होते हुए भी संसार आपको भुला देगा। घर में हम सारी देवी देवताओं का, पितरों का, सबका पूजा करते हैं, लेकिन भगवान ब्रह्मा का पूजा निषेध माना गया। ना ही हम भगवान ब्रह्मा का मूर्ति अपने घर में रखेंगे। अगर आप मार्केट में भी कहीं सर्च करेंगे तो भगवान ब्रह्मा का मूर्ति आपको कहीं मिलेगा। दूसरा शाप दिया कि मंदिर में जो आपका मूर्ति है उसका पूजा सिर्फ साधु सन्यासी करेंगे, नॉन फैमिलियर। गृहस्थी जीवन वाले, बाल बच्चेदार परिवार वाले जो भी आएंगे, जिन्होंने वैराग्य धारण ना किया हो, साधु ना बने हो, वो आके आपके इस जल का पूजा करेंगे, सरोवर का। सरोवर का पूजा क्यों करेंगे कि धर्म रूपेण ब्रह्मा, ब्रह्म रूपेण पुष्कर। धर्म का रूप ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी का निराकार स्वरूप पुष्कर आज का जल है। हजारों लाखों यात्री आते हैं, जल से मनोकामना मांगते हैं। मानो तो देव है, नहीं तो साधारण जल। नदी नाले तालाब कहीं भी मिल जाएंगे, उनका इतना महत्व नहीं। जैसे अपनी गंगा का जल है, यमुना का जल है, उसी तरह से पुष्कर राज का जल। जिन जिन लोगों ने इनकी सहायता की थी यज्ञ में, उन सभी को उन्होंने श्राप दिया। गाय माता से कहा कि आपका मुख हमेशा कलयुग में, सिर्फ कलयुग अशुद्ध माना जाएगा और गंदगी खाओगे आप कलयुग में। इंद्र देवता को श्राप दिया कि ना तो कभी आपकी युद्ध में विजय होगी, ना कभी यश प्राप्त होगा। शिवजी भगवान को श्राप दिया कि आप हमेशा भस्मी रमाई रहोगे। जैसे और देवी देवता लोग वस्त्र आभूषण वगैरह पहनते हैं, आप कभी वस्त्र आभूषण नहीं पहनोगे। सारे देवता लोग घबरा गए। उन्होंने कहा माता आपने हमें क्रोध में श्राप तो दे दिया, इसका कोई उपाय भी बताइए। तब सावित्री माता ने कहा इस जल से जो आचमन जस्ट लाइक प्रोक्शन, कानों की, आंखों के, शरीर पर जल का छींटा लगाते हैं, 1 बूंद पानी मुख में डालते हैं। मारवाड़ी में कहते हैं बीजे कान व स्नान, पंजाबी कहते हैं पंचस्नानी महाज्ञान। स्नान करने का बहुत बड़ा पुण्य और महत्व मिलता है इसका, और कार्तिक मास में तो बहुत ही ज़्यादा महत्व है। यहाँ से आचमन करना, तिलक लेना और ब्रह्मा जी का दर्शन करना, 3 चीज़ मुख्य है। इन 3 चीज़ों से सारे तीर्थों मीन्स 68 68 और 4 धाम है, उन सभी की यात्रा का फल तभी मिलता है जब पुष्कराज का स्नान हो, पुष्कराज का पूजन हो और ब्रह्मा जी का दर्शन हो। और पुष्कर का जो हमारा यात्रा है वो सफल माना जाता है। गाय माता को सुविधा दी कि आपने जिस हिस्से से गोबर के रूप में निकाल के गायत्री को शुद्ध किया है, उससे आप जो भी प्रोडक्ट निकलेंगे, जैसे गोबर है, गौमूत्र है, घी, दूध, दही, ये हमेशा पंचामृत और शुद्धता में उसके आएंगे पंचकव्य। इंद्र देवता को सुविधा दी कि जब भी कभी आपको कोई संकट आएगा तो ब्रह्मा जी, पार्वती जी, विष्णु जी और शिव जी चारों मिलकर आपकी सहायता करेंगे। इन सबको सुविधा देके वो रूट के ऊपर पहाड़ी पे चली गई। मंदिर में इनके पास में गायत्री माता बैठी। जल सरोवर के चारों तरफ ये राउंड में 52 घाट है, 52। ये 52 घाट हर राजा महाराजा, जाति धर्म समाज द्वारा दान में दिए गए। 1000 से ज़्यादा पुष्कर नगर में छोटा बड़ा मंदिर है। किसी भी मंदिर मूर्ति में आप लोगों के हाथ से कोई दान दक्षिणा, फूल, पूजा, प्रसाद वगैरह कुछ भी नहीं होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, 3 काम से यात्री लोग इधर में आते हैं। अगर राजी खुशी घूमने आए तो अपने घर का सुख शांति, नौकरी, व्यापार, बिजनेस, खेती बाड़ी, लंबी दीर्घायु के लिए मनोकामना। दूसरा, इस जल में अस्थि विसर्जन देव कार्य, पितृ कार्य और मांगलिक कार्य। तीसरा और सबसे मुख्य काम, हमारे 7 कुलों में, हमारे 7 जनरेशंस में जो हमारे परिवार में हमारे पूर्वज गुजर गए, चाचा वंश, चाची वंश, दादा वंश, दादी वंश, नाना वंश, नानी वंश, जाने अनजाने, कोई सती पितर, कोई अबोध पितर, कोई बाल पितर, कोई गर्भ से गिरा, कोई सर्प का काटा, कोई एक्सीडेंट में मरा, जिनकी अधोगति ना हुई, उनके मोक्ष के लिए यहाँ पे उनको जल तर्पण देते हैं, पिंडदान करते हैं। पिंडदान में समय ज़्यादा लगता है, अगर किसी के पास समय ना हो तो उसका छोटा सा अल्टरनेट है, सूक्ष्म पूजा होता है जिसको कहते हैं पितृतर्पण। वो पितृ देवताओं को जल देते हैं। पितृ देवता आस करते हैं कि हमारा कोई बेटा, पोता या परिवारजन अगर किसी तीर्थ में जाएगा हमारे गाँव में जाकर जलदान देगा। पितृ देवता अनुमंगल में होते हैं तो अपने घर में सब शांति आना है। उन्हीं की कृपा से हमारे परिवार में सब शुभ होता है, क्योंकि ये सनातन धर्म है। सनातन धर्म में काफ़ी मिरेकल्स है, चमत्कार भी है। यहाँ पे त्रिपुष्कर है, मध्य पुष्कर, ज्येष्ठ पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर। एक पुष्कर ब्रह्मा को इंडिकेट करता है जो मुख्य पुष्कर ये। एक पुष्कर भगवान विष्णु को इंडिकेट करता है और एक पुष्कर है जो भगवान शिव को, रुद्र पुष्कर। ये तीनों पुष्कर अलग अलग, क्योंकि वो पुष्प यहाँ गिरा तो 3 जगह गिरा यहाँ से उछल के, तो यहाँ त्रिपुष्कर है।
तो यहाँ पे त्रिपुष्कर राज का पूजन होता है, लेकिन मुख्यतः जो ब्रह्मा जी का पूजन है वो इस जल सरोवर का ही होता है। ठीक है, तो ये थी यहाँ की कुछ इन्फॉर्मेशन, ये पुष्कर की, ये जो मुख्य सरोवर है यहाँ का, और ये इन्होंने जानकारी दी। और अब मैं आपको जगह जगह यहाँ पे क्या क्या डेस्टिनेशन्स हैं हर जगह पे ले जाऊँगा, मंदिर में ले जाऊँगा, और मेन जो जिस पर्पज़ के लिए मैं आया हूँ पुष्कर मेला, उस पर भी लेके चलूँगा। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ। चलिए, राष्ट्रपति कोई भी है, सभी के लिए ब्रह्मा विष्णु सरस्वती आज बहुत बड़ी पूजा है यहाँ पे, मैंने भी पूजा कर ली है यहाँ पे घाट पे। और ये ब्रह्मा जी की मूर्ति देखिए। अरे यार वो ठेर खुड़ा में लेके बैठे यार। पूरे भारत का एकमात्र ये मंदिर है जिसमें ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है, ना तो पूरे भारत में कोई भी ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं है। आप लोगों को मैं एक रंगोली दिखाता हूँ, देखना है। ये देखो, पूरी जो है ना फोटो ही बना दी है रंगोली से। पंडित जी किनकी फोटो है ये, कौन सी माता है? नहीं ये तो लक्ष्मी माता है। आज क्या नया लक्ष्मी माता है ये। अच्छा, प्लस क्या आज ये जो दीप जलेगा ना, तो जी, ये जी, जी। दीप जलाने की उसकी वो है फोटो पूरा। अच्छा, दीप जलाने की फोटो है। ठीक ठीक, आज दीपोत्सव है यहाँ पे ना। दीप उत्सव है ना। जी 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 जी। 52 घाटों पे दीप जलेंगे, यानी अच्छा अच्छा, लाखों की तादाद। 11 लाख समथिंग दीप जलेंगे पूरे। अच्छा, ये टोटल 52 घाट है ना इधर। ठीक ठीक ठीक। ये देखिए, तो आज कितना शुभ दिन है यहाँ पे, पूरे इसमें अच्छा सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो अब हम बढ़ रहे हैं ब्रह्मा मंदिर की तरफ। ये पराशर जी हमें लेके चल रहे हैं ब्रह्मा मंदिर की तरफ, वहाँ दर्शन करके आते हैं मंदिर में। और 1 घंटे में हमें वापस आना है क्योंकि आरती है यहाँ 1 घंटे बाद। और वो मेला किस चीज़ का होता है, होता क्यों है वो मेला? वो धार्मिक मेला। धार्मिक मेला। तो कि भगवान ब्रह्मा ने यहाँ जो 5 दिन का यज्ञ किया था ना बैठ हाँ के, हाँ उसी यज्ञ के उपलक्ष्य में एकादशी से पूनम तक का हाँ 5 दिन का मेला लगता है। हाँ जो कुंभ लगता है ना एक, हाँ वो तो हर जगह 4 साल में एक बार लगता है। हाँ। यहाँ पे हर साल ही कुंभ है। अच्छा, और उस मेले की क्या विशेषता है, क्या कार्यक्रम हुए जाते हैं वहाँ पे? आध्यात्मिक यात्राएं होती है, हाँ। फॉरेनर्स के और इंडियंस के बीच में गेम्स होते हैं। अच्छा, फॉरेनर्स और इंडियन के बीच में गेम्स होते हैं। कुछ प्लस सांस्कृतिक व्यापार भी कार्यक्रम होता है, कुछ व्यापार होता है, घोड़ों का, ऊँटों का, भैंसों का, गायों का, अच्छा इनका व्यापार होता है। जो भी अच्छा। मेले में वो आपको पीछे मेले में मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। ये ब्रह्मा जी का मंदिर, इसी के नीचे मूर्ति है, इसी के अंदर, जहाँ से हम दर्शन करके आए हैं अभी। देखिए, अपने दर्शन हो गए ब्रह्मा जी के मंदिर के। अब नीचे उतर रहे हैं, चलते हैं आगे। चले भाई, चलते हैं आगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 और ये अगली आवाज आप सबकी अयोध्या तक जानी चाहिए राम जी के चरणों में। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।
जय जय सिया राम। बोलिए काशी विश्वनाथ की जय हो, काशी विश्वनाथ की। भूख लग गई, आलू कचौड़ी खाते हैं मस्त बिल्कुल। क्या सेवा है जी? आप कौन ले रहे? आ गए हैं अभी सरोवर से और ब्रह्मा मंदिर के दर्शन करके, और ये रूम लिया है हमने। देखो ये रूम है और थोड़े ऊंचाई पे है ये रूम ना, मतलब 3rd फ्लोर पे। सामने चारों तरफ पूरा व्यू दिख रहा है, सामने की पहाड़ियाँ दिख रही हैं। सुबह देखना, बहुत सुबह का व्यू दिखाऊंगा मैं आपको। और अभी बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करके और डिनर करते हैं, और फिर इधर उधर एक्सप्लोर करेंगे रात को। बहुत अच्छे अच्छे झूले लगे हुए हैं, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट हो रखा है यहाँ पे। ले चलते हैं आपको बाहर। चलो निकल गए हैं डिनर करने के लिए। रात की चहल पहल देखते हैं, यहाँ मेले की तरफ भी चलेंगे। 3-4 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है ये, जहाँ पे ये मेला लगाया जाता है। और कल सुबह हम जो कैटल फेयर है, जो ऊँट का, घोड़ों का, बकरी और भी जो पशु होते हैं उनका मेला लगेगा, कल सुबह उसको देखने हम फिर से आएंगे। आ जाओ, ऊपर आ जाओ। लड़का और ऊपर बुला रहा है भाई, बिल्कुल ही एज पे। तेरी एक्सरसाइज के लिए ही होती है। वो दूसरी वाली होती है। हैं? ये वैसी वाली है, बीपी के लिए एक्सरसाइज की है, एक्सरसाइज। हैंड ग्रिप। खाना पैक करवा रहे हैं हम घर के लिए, क्योंकि कुछ खाने का सामान पे ऑलरेडी कमरे में पड़ा हुआ है, तो पैक करा के ले जाते हैं। पहाड़ी पहाड़ के बीच में ये देखो चारों तरफ। यहाँ से दिख रहा है पूरा पुष्कर शहर।